Hello friends, how are you today? I will discuss on differential equations. Let's get start. Question: find all integral solution or show there are no integral solution. इसमें क्या निकलना पड़ेगा? All integral solution और क्या है? show there are no integral solution. ये जो इक्वेशन दिया है उसका इंटीग्रल सॉल्यूशन है या नहीं, ये हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इक्वेशन आई कंसिडर नाउ जीसीडी ऑफ 18 and 12 equal to 6. How it can possible? 18 factors of 18, 2, 3, 6, 9, 18. Factors of 12, 2, 3, 4, 6, 12. Here GCD means greatest common divisor. So 18 and 12 का हम ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जो दोनों में कॉमन है और क्या है, हाईएस्ट है. सो इसमें क्या है निकलना, 6 इज द कॉमन हाईएस्ट डिवाइजर. सो 6 is the GCD. Okay? Yes. Since 6 does not divide 2, ये जो 2 है ना, 6 does not divide 2. So the given equation has no integral solution. This is from this is I said that the given equation has no integral solution. Okay? Yes. Next. Next, GCD of 8 and minus 10. So 10. First of all, we find the factors of 8. 8 का factors क्या है? 2, 4 and 8. 10 का factors क्या है? 2, 5 and 10. So common क्या है? 2 common है. So इसलिए GCD of 8 and minus 10 का GCD क्या है? 2 है. Since 2 divides 42, hence the equation has a integral solution. इसलिए क्या होगा, जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन है कि इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा, उसका इंटीग्रल सॉल्यूशन है. नाउ minus 10 equal -2 into 8 plus 6. minus 10 जो है, ये -10 है ना, ये इसको हम यहाँ पे लिखा. इसको हम ऐसे करेंगे, -2 into 18 क्या है, -2 into 18 -16 plus 6. ये क्या मिला, -10 मिला. इसको हम ऐसे फॉर्म में लिखेंगे. फिर ये जो 8 है ना, 8 यहाँ पे लिख दिया. 8 को हम क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर है, मेरे पास की रिमाइंडर तो होगा, और रिमाइंडर से क्यों रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. सब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या रिमाइंडर होगा. सो +2 होगा, 6 + 2 8. नेक्स्ट, (6 = 2 into 3 plus 0). These numbers or this formula we get from Euclid's lemma. Next, then 2 = 8 minus 18. इसको हम कौन सा लाइन में आया हम लिखेंगे. इसका हमारा एक लाइन था, 8 1 into 6 plus 2 था, उससे ये आया.
जब हम 2 यहाँ पे रखेंगे और 1.1 इंटू 6 को हम यहाँ पे ले जाएंगे, तब क्या होगा 8 माइनस 1 इंटू 6 होगा। नेक्स्ट 8 को हम इस यहाँ पे रख दें माइनस 1 इंटू 6, और इसका जो अपन का लाइन है ना वो क्या था, यहाँ पे 6 है ना, उसका लाइन था उसका लाइन था -10 माइनस 2 इंटू 8 प्लस क्या था, +6 था, +6 था। यहाँ पे ये जो 6 है ना, इसका वैल्यू हम इसमें पुट किया। सो उसके बाद क्या होगा, 8 आ जाएगा, -1 -10 पे मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हुआ, -2 इंटू 8, -2 इंटू 8। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 2 -2 है, और यहाँ पे क्या है जो इनविजिबल हो रहा है, यहाँ पे 1 है जो प्लस है, 1 प्लस -2 ये क्या होगा, -1 होगा, इसीलिए यहाँ पे -1 आया। -1 इंटू 8 प्लस -1 इंटू -10 हुआ। गॉट इट? यस। दिस इम्प्लाइज हम क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन है वो क्या था, हमारा इक्वेशन जो ये तो लिख लिया ना, ओके। हमारा जो इक्वेशन था 8x माइनस 10y इक्वल 42। हमारा जो यहाँ पे एक लाइन मिला 2 इक्वल समथिंग, सो इस 2 को हम क्या करेंगे 42 करना पड़ेगा। सो 2 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 21। सो 21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या पाएंगे, 42 पाएंगे। सो जब यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो राइट हैंड साइड को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब से हमारा जो वैल्यू है वो सेम रहेगा। ठीक, हमारा यहाँ पे क्या होगा, -21 होगा इंटू 8 प्लस -10 इंटू -21 होगा। यहाँ पे हम क्या पाएंगे, 2 इंटू 21 42 पाएंगे, और -21 इंटू 8 सेम। ठीक है, हमारा जो है इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तब हम क्या पाएंगे, x इक्वल क्या पाएंगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है -21, तो x इक्वल -21 पाएंगे। y इक्वल टू क्या पाएंगे, y यहाँ पे क्या है -10 y -21 -28 पाएंगे। ठीक है, ओके। हम क्या करेंगे, हमारा ये इक्वेशन मेन इक्वेशन था, इसको हम जब रिलेट करेंगे, इसमें रिलेट कर दिया, हम क्या पाया x इक्वल -21 y इक्वल टू -21। जब तो ये तो एक सोल्यूशन है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, x नॉट लिखेंगे और y नॉट लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, hence -21 is an integral solution of 8x minus 10y equal to 42. Therefore, all integral solution of the given equation are given by, हमको क्या निकलना पड़ेगा, ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशन निकलना पड़ेगा। इसलिए हमें ऐसा एक इक्वेशन है हमारे पास, क्या है, ये है और ये है, ये x के लिए है, ये y के लिए है। x इक्वल टू क्या है, x नॉट प्लस b बाई डी एंड y इक्वल टू y नॉट माइनस a बाई डी एंड वेयर a एंड b, a इज द a एंड b। हमारा जो इक्वेशन है ना, इसको हम
इस इक्वेशन को हम इसको इससे क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। जब इससे हम रिलेट करेंगे या फिर हम क्या पाएंगे, a इक्वल टू क्या b 8 होगा और v इक्वल टू क्या होगा -10 होगा और c तो यहाँ पे नहीं है, सो c इक्वल 42 होगा, c यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। तो हमारा क्या मिला, x इक्वल टू x नॉट, x इक्वल टू x इक्वल टू x नॉट क्या मिला हमारा -21 प्लस d क्या था, d हम यहाँ पे d है डिवाइजर, d इज द डिवाइजर। सो डिवाइजर हमको क्या मिला 2 मिला और b यहाँ पे क्या था हमारे इक्वेशन 8x - 10y इक्वल टू 42। सो b -10 मिला, -10। सो क्या हुआ -21 माइनस यहाँ पे n इज द इंटीजर्स, सो 5n हुआ। नेक्स्ट हमको y को y निकल पड़ेंगे, y को हम क्या पर लिखेंगे, y नॉट क्या था -21 माइनस d क्या था 2 था और a क्या था 8 था, n -21 माइनस 4n। इसको हम ऐसे करेंगे क्या, फॉर ऑल इंटीजर्स, फॉर ऑल इंटीजर्स, फॉर ऑल इंटीजर्स n done. This is a solution. This is a solution. Okay. Next हम और एक क्वेश्चन लिया था। इस क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ 5x + 7y = 100। क्या है, फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ 5x + 7y = 100 দিয়েছে। সো ফার্স্ট অফ অল আমি সলিউশন করিম, বাইর করিম জিসিডি, উই ফাইন্ড আউট জিসিডি অফ 5 and 7, simple one। Hence the equation has a integral solution। Now 7 5 into 1 plus 2, so 5 2 into 2 plus 1, then 1 equal 5 2 minus 2, so 5 minus 2 2 into, so 5 minus 5 into 1, 5 minus plus there 2 into 7 plus 5 into 2, 5 into 2। so यहाँ पे क्या है 5 into 2, यहाँ पे क्या 1, so 5 into हम क्या लिखेंगे 3 प्लस हमारा इक्वेशन क्या था 7 इंटू -2, यहाँ पे क्या है 1 है। हमारा जो इस 1 को ना हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे क्या है 100 है, सो इसको हम क्या कर बनाएंगे 100 बनाएंगे। 100 पर जब बनाना पड़ेगा तो इसको क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या होगा 100 इक्वल, तो यहाँ पर जब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड से सेट को 100 मल्टीप्लाई कर दिया, सो इसका राइट हैंड साइड तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ज़रूर। सो क्या होगा 300 प्लस 7 माइनस 200 ये होगा। अब हमारा जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन से हम जब हम ये इक्वेशन से रिलेट करेंगे हम क्या पाएंगे, hence the integral solution is क्या होगा 300 minus 200 होगा। now
we find all integral solution of the equation is given by x equal x naught plus b by d n and y equal y naught minus a by d n, where n is the integers, d is the divisors, a and b the in integers. यहाँ पर हम क्या पाया, x नॉट क्या पाया, x नॉट माइनस x नॉट क्या है 300 और y नॉट क्या है माइनस 200, x नॉट 300 प्लस डिवाइजर 1 है, सो 1 b क्या है हमारे पास, हमारा जो इक्वेशन इसको हम किससे निकालना रिलेट करेंगे, ax प्लस बी वाई इक्वल सी, यहाँ पे a क्या है b क्या है, यहाँ हम क्या पाएंगे 5 n एंड y इक्वल टू y नॉट क्या है माइनस 200 माइनस सो 1 ये क्या है, ओ सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, b है ना, यहाँ पे क्या है 5 आ जाएगा, सो क्या होगा 300 प्लस 7n and y equal minus 200 minus 5n for all integers, for all n integers. Next, pause. If the solution are positive, then what? ये तो हम पाया, मेरा यहाँ पे तो हम कर दिया यार, और इससे हम क्या पाएंगे, जब ये पॉजिटिव होगा सो 300 प्लस 7n is greater than 0 and minus 200 minus 5n is greater than 0, then the integer n satisfy, तब होगा जब क्या होगा माइनस 300 by 7 is greater than minus 200 by 5, minus 300 by 7 is greater than n, minus 300 by is greater than minus 200 by 5, n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा माइनस 300 by 7 से ज़्यादा होना पड़ेगा और माइनस 200 by 5 से डिक्रीज होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। इसको हम कैसे पाया, ये जो इक्वेशन है ना यहाँ से हम पाए, ये जो इक्वेशन है ना यहाँ से हम ये पाया, देयरफॉर n इक्वल टू क्या होगा, जब हम 300 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या होगा 30 से 4 जा जाएगा, 4 जा 7 4 जा 28 2 7 2 जा 14 समथिंग, माइनस 40 हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा, इनका वैल्यू क्या होगा माइनस 40 समथिंग, सो माइनस 40 हम कंसिडर करेगा। और यहाँ पे क्या है 200 है, सो हम इसको ऐसे निकल के पड़े लिखा तो हो जाएगा 300 by 7 एंड माइनस 40 एन का हमारा जो वैल्यू है वो क्या होना पड़ेगा, इससे ज़्यादा और इससे कम, सो इससे ज़्यादा क्या होगा, ये क्या है माइनस 42 समथिंग है, सो इससे ज़्यादा होना पड़ेगा, सो हम क्या लिखा है यहाँ पे 4 माइनस 42 और क्या है माइनस 41 से क्या होना पड़ेगा कम, डिक्रीज। सो हम तो जानते हैं ना हमारा जो ये है ये क्या है डायमेंशन का जो है यहाँ पे कि जब हम इसका हम ऐसे लिखेंगे
ये जो 0 है ना, या फिर क्या है -1 -2, सो -2 इज द क्या है, ये क्या वैल्यू है इसका वैल्यू, -1 से ये ज़्यादा और डिक्रीज और इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज हुआ, ये ज़्यादा है ना, जो कम है ना वैल्यू वो तो ज़्यादा है ना माइनस के लिए थोड़ी ना, सो इसलिए क्या होगा -40 से ज़्यादा की डिक्रीज क्या होगा, -41 होगा। देयरफॉर हमारा जो n का दो वैल्यू पाया, एक है -42 और है -41, तब तो हमारा क्या पाया, हम तो हिंस द इक्वेशन हमारा इक्वेशन क्या था, 5x + 7y = 100 मान हैज़ only 2 integral solutions, and these are क्या होगा, x equal x naught plus b by d n, and y equal y naught minus a by d n for all integers n। x naught यहाँ पे क्या, हम पे क्या पाया, x naught क्या था, x naught था 300 प्लस d क्या था, डिवाइजर्स, सो 1 था, और b क्या था, हमारा इक्वेशन क्या था, ax इक्वेशन था a, इक्वेशन यहाँ पर b क्या 7 है, और n का हम मतलब क्या करेंगे, n जब हम पुटिंग करेंगे n का वैल्यू क्या लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल -42, देन क्या होगा, सो यहाँ पे क्या होगा -42, y का क्या होगा, x नॉट इतना था -200 -1, a क्या था 5, सो 5 n क्या लो -42, अब क्या होगा 300, ये जो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 7 टू ज़ा 14 हैंड इज 1, 7 4 ज़ा 28 हैंड इज 1 29, y इक्वल -200 माइनस पर प्लस 5 टू ज़ा 0, 5 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20 एंड 21, सो ये क्या होगा 6, y के यहाँ पे क्या होगा 10, जब कि हम क्या लेंगे n इक्वल टू -2, एन उधर क्या है, if we take n इक्वल टू -41, देन हमारा क्या वैल्यू होगा, x नॉट हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, x नॉट का मतलब क्या है 300 प्लस 7 1 -41, एंड क्या है y इक्वल टू y नॉट -200 -5/1 -41, ये हम पाया। फिर क्या होगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे, x इक्वल 300, सो माइनस माइनस होगा, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, x इक्वल क्या होगा 13, y इक्वल -200 माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, so this is our all solutions,
finally this is our all integral solution of the equation 5x plus 7y equal to 100 का